हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टैलेंट। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आजकल कोविड-19 के इन्फेक्शन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं बिकॉज लोग जो है सेफ्टी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इन सब से बचकर रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ, जिससे कि आपकी जो है लाइफ सुरक्षित रहे, सेफ रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट कंबशन एंड फ्लेम। ओके फ्रेंड, कंबशन यहाँ पर हमारा टर्म होता है बर्निंग। बर्निंग मतलब होता है जलना। आपने अपनी चारों तरफ अगर देखा होगा या अपने घरों में ही देखा होगा तो हम अपने घरों में कई तरह के फ्यूल यूज करते हैं। फ्यूल मतलब ईंधन, उनका हम यूज करते हैं अपने किचन में। जैसे किचन में एलपीजी का यूज करते हैं, गांव में लोग काउडंग केक जिसे बोलते हैं उपला, उसका यूज करते हैं, और केरोसिन स्टोव, केरोसिन का यूज करते हैं जहां पर, और व्हीकल्स के लिए यूज करते हैं पेट्रोल का, डीजल का, सीएनजी का। अब इन सब से हमें क्या मिलता है, हम इनको क्यों यूज करते हैं फ्यूल? बिकॉज दीज फ्यूल्स व्हेन बर्न, जब जलाते हैं इनको हम, दे प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। हीट ज्यादा मिलती है और लाइट हमें कम मिलती है। तो इन फ्यूल्स को हम अपने घरों में और व्हीकल्स में हीट और लाइट, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बर्न करते हैं। ठीक है, बर्निंग मतलब होता है जलना। बर्निंग थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये है कि इन बर्निंग, जब कुछ हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो ये फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड, फ्लेम प्रोड्यूस होती है एंड लाइट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है और हीट एनर्जी थोड़ी कम प्रोड्यूस होती है। बट इन कंबशन ए फ्लेम मे बी प्रोड्यूस और मे नॉट बी प्रोड्यूस्ड। वहां पर फ्लेम बन भी सकती है और फ्लेम नहीं भी बन सकती कंबशन में। और यहाँ पर हीट एनर्जी की वैल्यू लाइट एनर्जी से थोड़ा ज्यादा होती है। हीट एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू लाइट एनर्जी। ओके, तो कंबशन क्या है? कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस। एक केमिकल प्रोसेस है इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। कंबशन में कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। अब वो सब्सटेंस क्या है? क्या कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमें हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दे सकता है? नो, एवरी सब्सटेंस कैन नॉट गिव अस हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो जो सब्सटेंस रिएक्शन के बाद हमको हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी देता है उसको हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल। कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल। कंबस्टिबल सब्सटेंस या हम उसको कह सकते हैं फ्यूल। फ्यूल मतलब होता है ईंधन। जैसे कि हम क्या क्या सब्सटेंस के एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल वुड को हम बर्न कर सकते हैं, कोल को बर्न कर सकते हैं, पेपर को बर्न कर सकते हैं, हम एलपीजी को बर्न कर सकते हैं, पेट्रोल को, डीजल को। बट क्या हम स्टोन को या ग्लास को या किसी आयरन के, मेटल के आर्टिकल्स को बर्न कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट बर्न देम। हम उनको जला नहीं सकते। तो ये सब्सटेंस, तो वो सब्सटेंस जो जलाने पर ऑक्सीजन से रिएक्शन के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, उनको हम कहते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, दे आर नॉन कंबस्टिबल। और वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट और लाइट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल। एग्जाम्पल है स्टोन है, ग्लास है, मेटल के आर्टिकल्स है, दीज आर नॉन कंबस्टिबल। इसके बाद
आप लोगों ने देखा होगा, हम एक कैंडल को जलाते हैं और हम एक कोल यानी कोयला, कोल इज मेड अप ऑफ किसका बना होता है, ये कार्बन का बना हुआ होता है। कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन। जब इसको हम जलाते हैं, क्या इन दोनों की जलने में कोई डिफरेंस है, कंबशन में कोई डिफरेंस है? यस, देयर इज ए बिग डिफरेंस। कि कैंडल पे जलाने पर हमको एक फ्लेम मिलती है, फ्लेम निकलती है, और कोयला को जलाने पर कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती। आप लोगों ने क्लास 9 में देखा था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज ए मेटल। मैग्नीशियम क्या होता है? एक मेटल होता है, ये रिबन की फॉर्म में पाया जाता है। जब इस मेटल को हम बर्न करते हैं तो इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स, ये व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो some metals also burn with a flame, जैसे कि मैग्नीशियम, it burns with a flame. सोडियम and potassium when react with water produces flame and produce heat energy and light energy. तो कुछ मेटल्स भी ऐसे हैं जिनको कि हम बर्न कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमें ये देखना है जो फ्यूल है हमारे, फ्यूल मैंने बताया आपको, फ्यूल कंबशन सब्सटेंस को हम कहते हैं फ्यूल। फ्यूल हमारे कौन कौन से होते हैं? फ्यूल को डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? ए सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड ए फ्यूल। फ्यूल हमारे सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैसियस फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। सॉलिड फ्यूल कौन कौन से आप सबको मालूम है? वुड, फायरवुड। वुड पहले के जमाने में लोग वुड जलाते थे, अभी भी जलाते हैं कहीं कहीं पर अपने किचन में फूड कुक करने के लिए। तो वुड है, कोल है, कोयला है, और गांव में लोग यूज करते हैं काउडंग केक, गोबर के उपले बनाते हैं, बोलते हैं काउडंग केक। तो ये हमारे हो गए सॉलिड फ्यूल। फ्यूल आर ऑफ 3 टाइप्स। सॉलिड फ्यूल बता दिया मैंने आपको, कोल, वुड, कोल है, वुड है, और काउडंग केक है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड फ्यूल, जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। लिक्विड फ्यूल आपको मालूम है कौन कौन से होते हैं? डीजल है, पेट्रोल है, एंड कैरोसिन है। डीजल, पेट्रोल एंड कैरोसिन। डीजल पेट्रोल का यूज हम करते हैं व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, एंड कैरोसिन का यूज हम करते हैं घरों में अपने फूड को कुक करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल जैसे कि हमारा है मोस्ट कॉमन फ्यूल इज एलपीजी। आजकल सभी के घरों में एलपीजी है। क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, इससे भी हीट ज्यादा मिलती है, इसलिए अवेलेबल है, और इसको जलाने पर पोल्यूशन भी कम होता है। तो एलपीजी, और हमारी है बायोगैस, और ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं गैसेस फ्यूल के रूप में सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म आप लोगों को नहीं मालूम हो तो मैं लिख देती हूँ सीएनजी। सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। compressed natural gas, and LPG is liquefied petroleum gas। तो ये हमारा हो गया फ्यूल्स के बारे में। फ्यूल आर 3 टाइप्स, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। अब है जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए जब कंबशन स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फर्स्ट है, आपको मालूम है अगर हम एक लाइटेड जलती हुई कैंडल लें,
we take a lighted candle. हमने एक जलती हुई कैंडल ले ली, जिससे लाइटेड कैंडल जल रही है, फ्लेम निकल रही है, ठीक, जला रही। अब इसके ऊपर हमने एक ग्लास को, कांच के ग्लास को हमने इसके ऊपर उल्टा करके रख दिया। ओके, किसी भी बर्तन को पॉट कवर कर दिया। आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं कि कैंडल हमारी बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी कैंडल को एयर मिलनी बंद हो गई है। ठीक है, एयर मिल से इसको बंद हो गई है, इसलिए हमारी क्या होती है, बुझ जाती है, नीचे तक बंद करती है। इसको एयर मिलनी बंद हो गई, इसलिए हमारी कैंडल क्या होती है, बुझ जाती है। इसका मतलब तो एयर का ये कौन सा पार्ट, जो पता है आपको, एयर में बहुत सारी गैसेज होती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है। तो ये कौन सा एयर का कौन सा पार्ट यूज करती है बर्निंग में? ऑक्सीजन। तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन गैस इज एसेंशियल। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं है तो बर्निंग इज नॉट पॉसिबल, या कंबशन इज नॉट पॉसिबल। कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन की एब्सेंस में बर्न नहीं होगा। ओके, अभी क्वेश्चन है, जो फूड लेते हैं, फूड को खाने के बाद वी टेक फूड फॉर एनर्जी, ठीक, और फूड डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, वो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ये आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड ब्रेक्स ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो फूड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कंबशन। फूड का ब्रेक डाउन होना और उससे हमें एनर्जी मिलना, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कंबशन। क्योंकि यहाँ पर फूड ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, से रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज ऑल्सो टाइप ऑफ कंबशन। तो कंबशन के लिए बताया मैंने आपको, पहली कंडीशन क्या है कि वी नीड एयर, और एयर का ये पार्ट चाहिए कौन सा, ऑक्सीजन। तो विदाउट एयर बर्निंग या कंबशन इज नॉट पॉसिबल। हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी प्रेजेंस ऑफ एयर। फॉर कंबशन वी नीड एयर, एयर का कौन सा पार्ट, ऑक्सीजन। वी नीड ऑक्सीजन फॉर बर्निंग और कंबशन। सेकेंड हमारा है इग्निशन टेम्परेचर। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? टेम्परेचर है द मिनिमम। आपको मालूम है कि अगर हम पेपर को बर्न करें और हम कोल को बर्न करें, पेपर तो एकदम बर्न हो जाता है, बट कोल पहले कुछ देर तक हीट होता है, उसके बाद वो बर्न होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि किसी भी फ्यूल को जलाने से पहले हमें उसे एक सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ता है। वो टेम्परेचर कहलाता है उसका इग्निशन टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो पेपर एकदम जलने लगता है, बट क्या कहते हैं कि वो कोल थोड़ा देर में जलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कोल से कम होता है, इसलिए पेपर जल्दी जलना शुरू हो जाता है एकदम माचिस लगाते ही। और कोल पहले कुछ देर तक हीट होगा। कब तक हीट होगा? जब तक कि इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक वो हीट होगा और उसके बाद वो जलना, बर्न होना स्टार्ट होगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने एक पेपर कप लिया, ये पेपर से हमने फोल्ड करके कोल की शेप में एक कप बना लिया है। तुम 2 कप हमने बना लिए हैं। एक हमारा कप एम्प्टी है, खाली है, और एक में थोड़ा सा पानी भर लिया है। कैंडल्स इनको हमें बर्न करना है। पहले हम एम्प्टी वाले कप को कैंडल की फ्लेम से बर्न करते हैं। हम क्या देखते हैं, जो एम्प्टी कप है, हमारा खाली कप है, वो एकदम ही जलना शुरू हो जाता है। इट स्टार्ट्स बर्निंग। जैसे हम कैंडल की फ्लेम के पास लाते हैं, इट स्टार्ट्स बर्निंग। बट जिस कप में वाटर है, कैंडल के पास लाते ही वो बर्न होना स्टार्ट नहीं होता, वो जलना शुरू नहीं होता। क्या इसके अंदर जो पानी है वो गर्म होना शुरू होता है? यस।
इसके अंदर जो वाटर है इट स्टार्ट्स टू बॉयल, ये बॉयल होना शुरू हो जाता है कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम। ऐसा इसलिए होता है जो हीट हम पेपर कप को सप्लाई कर रहे हैं, दिस हीट इज ट्रांसफर टू वाटर, पेपर कप उस हीट को वाटर को ट्रांसफर कर देता है बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, जिससे कि पानी हमारा गर्म होना शुरू हो जाता है। और जब हीट ट्रांसफर कर रहा है तो जो पेपर का इनिशियल टेम्परेचर है जो भी है वहां पर ये, तो इनिशियल टेम्परेचर या पेपर का टेम्परेचर बिकम लो, पेपर का टेम्परेचर क्या होता है हमारा कम हो जाता है, उसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता, पेपर के इनिशियल टेम्परेचर तक, इसी पेपर बर्न नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमारा सारा का सारा पानी एवापोरेट हो जाता है, अब क्या हो जाएगा, नाउ द पेपर विल बर्न, हमारा पेपर क्या होगा, जल जाएगा। क्यों जल जाएगा, क्योंकि अभी हीट सिर्फ पेपर तक ही जा रही है एंड हीट इस पेपर को जला देती है। पहले क्या हो रहा था, पहले हीट जो हम दे रहे थे पेपर को वो वाटर तक ट्रांसफर हो जा रही थी, जिससे कि पेपर का इनिशियल टेम्परेचर तक हमारी हीट नहीं हो पा रही थी। मेरी बात समझ में। सेकंड हमारे वो है इग्निशन। सेकंड कंडीशन है कि किसी भी फ्यूल को जलाने से पहले हमें उसके इनिशियल टेम्परेचर तक उसे हीट करना पड़ता है। अगर फ्यूल का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम है तो फ्यूल हमारा बर्न नहीं होगा। जैसे ही फ्यूल का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा या उसके इक्वल हो जाएगा तो फ्यूल विल स्टार्ट टू बर्न, फ्यूल जलना शुरू हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, कि हमारे पास जलाने में कोई ना कोई फ्यूल होना चाहिए। तो तीन कंडीशंस हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर, सेकंड है हीट है, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ फ्यूल। ओके, उसके बाद हम कभी कभी कहीं कहीं पर आपने देखा होगा, कहीं बिल्डिंग्स में, कहीं फैक्ट्रीज में, कभी किसी पर्सन के फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो उसे हम कैसे एक्सटिंग्विश करते हैं, उसे कैसे बुझाते हैं। अगर किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, या तो उस पर्सन को हम ब्लैंकेट में लपेट देते हैं, रैप कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि उस पर्सन तक एयर नहीं पहुंच पाती है। जब एयर की सप्लाई कट हो गई तो आग क्या होगी, अपने आप बुझ जाएगी। यानी कि अगर हमें फायर को एक्सटिंग्विश बुझाना है तो हमें इन तीनों कंडीशनों में से किसी भी एक कंडीशन को या एक से ज्यादा को हमें कट ऑफ करना होगा, जो हमारी आग अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो अगर हम पर्सन को ब्लैंकेट में लपेट दें तो उस तक एयर नहीं पहुंच पाती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है एंड द फायर अपने आप एक्सटिंग्विश बुझ जाती है। या अगर उस पर्सन के ऊपर हम पानी डाल दें, आपने देखो कभी कभी बिल्डिंग्स में आग लग जाती है तो हम फायर ब्रिगेड बुलाते हैं। फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े पाइपों से उसके बहुत सारा पानी डालते हैं, फायर के ऊपर पानी डालते हैं। पानी डालने से क्या होता है, जो फ्यूल है उसका टेम्परेचर उसके इनिशियल टेम्परेचर से कम हो जाता है। फ्यूल का टेम्परेचर उसके इनिशियल टेम्परेचर से कम हो जाता है, जिससे कि आग हमारी क्या हो जाती है, बुझ जाती है। और जो वाटर वेपर्स फॉर्म होते हैं पानी डालने से आग के ऊपर, वो वाटर वेपर्स फ्यूल को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन भी वहां तक, एयर वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पर दो रीजन हमारे हो गए, एक तो इसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम हो जाता है, सेकेंड उसको सप्लाई ऑफ एयर कट ऑफ हो जाती है, इसलिए आग हमारी बुझ जाती है। तो या तो हम पानी डालते हैं या तो उसको हम ब्लैंकेट में लपेट लेते हैं। लेकिन अगर हमारी फायर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगी है तो उसको हम पानी डालकर नहीं बुझा सकते। क्यों नहीं बुझा सकते, बिकॉज वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो जो भी पर्सन जो है पानी डालेगा उसको करंट लग सकता है और हमारा इक्विपमेंट भी खराब हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में आपने देखा होगा सिलेंडर, छोटे छोटे सिलेंडर्स आते हैं जिनमें कि CO2 गैस फिल्ड होती है। ये सिलेंडर्स हर जगह आजकल लगे हुए हैं, शॉप में, हॉस्पिटल्स में, लोगों ने अपनी कारों में भी लगे हुए हैं। ये छोटे सिलेंडर्स लगे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाला यंत्र, वो इंस्ट्रूमेंट फायर एक्सटिंग्विशर।
तो इनमें सिलेंडर्स में क्या होती है, CO2 भरी हुई होती है इन लिक्विड फॉर्म अंडर हाई प्रेशर। इन सिलेंडर्स में CO2 इज फिल्ड इन लिक्विड फॉर्म अंडर हाई प्रेशर। उसके ऊपर एक नोजल प्रेस करने के लिए होती है। जब उसके ऊपर हम प्रेस करते हैं नोजल को, तो CO2 जो है गैस के फॉर्म में बाहर निकलती है, और जो हमारी फायर है, CO2 जो होती है वो ऑक्सीजन से क्या होती है, हमारी हैवी होती है। CO2 बीइंग हैवियर देन एयर हमारी फायर को चारों ओर से एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाती। CO2 चारों ओर फैल जाती है, जिससे क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाई, दूसरा CO2 ने क्या काम किया, उस फ्यूल का टेम्परेचर उससे इनिशियल टेम्परेचर से कम हो जाता है। CO2 कूल्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। CO2 फ्यूल के टेम्परेचर को भी कम कर देती है। इससे क्या होती है, हमारी फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो CO2 इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर फॉर एक्सटिंग्विश फायर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। या अगर आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल से कहीं आग लगी हो, अगर हम वहां पर पानी डाल दें तो वो आग और फैल जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जो है, वाटर जो है, इट इज हैवियर देन पेट्रोल एंड डीजल से ये भारी होता है, तो ये ऑयल और वाटर के नीचे चला जाता है, और ऑयल एंड वाटर ऊपर एक लेयर के रूप में जो है जलते रहते हैं। यहाँ पर भी नहीं बुझेगा तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करते हैं, CO2 का यूज करते हैं। CO2 गैस को स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे करने से क्या होता है, ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाती है, आग हमारी बुझ जाती है। एंड CO2 ऑल्सो कूल्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। उसके टेम्परेचर को भी थोड़ा ये कम कर देती है, जिससे उसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम हो जाता है और फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। कभी कभी अगर हमारा CO2 ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ड्राई पाउडर्स होते हैं, जिनमें कि CO2 होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट सभी घरों में होता है, इसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, सभी घरों में होता है। ठीक है, जब ये डिकम्पोज टूटता है जब ये इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 गैस बाहर निकलती है। तो कई बार अगर हमारी फायर लग गई है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, पेट्रोल डीजल से, तो अगर हम वहां पर इसको स्प्रे कर दें, ड्राई पाउडर अगर छिड़क दें, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा एंड फॉर्म CO2, और जो CO2 क्या काम करेगी, उस फायर को एक्सटिंग्विश कर देगी। या हम डाल सकते हैं पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, इट ऑल्सो एक्सटिंग्विशेस द फायर बिकॉज इट ऑल्सो फॉर्म्स CO2, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म CO2। तो हमारी फायर क्या हो जाएगी, अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो ये हो गया कि फायर को हम कैसे एक्सटिंग्विश बुझा सकते हैं। तो जो कंडीशन नेसेसरी थी फायर लगने के लिए, एयर, हीट एंड फ्यूल, अगर हम उनमें से किसी एक को भी कट कर दें तो हमारी आग एक्सटिंग्विश हो सकती है। तो हम दो को ही कट कर सकते हैं, या तो हम सप्लाई ऑफ एयर बंद कर दें, या हम फ्यूल का टेम्परेचर उससे इनिशियल टेम्परेचर से कम कर दें, क्योंकि फ्यूल को तो रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द फ्यूल। नेक्स्ट है हमारा, कुछ सब्सटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं, अगर उनको हम बर्न करें तो दे बर्न विद ए फ्लेम, उनका इनिशियल टेम्परेचर बहुत कम होता है। सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इनिशियल टेम्परेचर एंड बर्न्स विद ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। उनको हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। लाइक कौन कौन से हैं, पेट्रोल है, डीजल है, CNG है, LPG है। दीज आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बिकॉज दीज बर्न विद ए फ्लेम, ये फ्लेम के साथ जलते हैं और इनका इनिशियल टेम्परेचर बहुत लो होता है। अभी आप लोगों में है एक बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है, स्टोरी ऑफ मैच स्टिक, माचिस की क्या कहानी है। लगभग अबाउट 5000 ईयर्स अगो, जब बहुत 5000 साल पहले, जब लोगों को के पास ज्यादा नॉलेज नहीं था साइंस के बारे में, तो उन्होंने पाइनवुड की स्टिक लेके उसके ऊपर वो पाउडर्ड सल्फर लगा देते थे, पाउडर्ड सल्फर,
सल्फर जो कि एक जल्दी जल जाता है सल्फर को पाउडर के फॉर्म में, उस मैच स्टिक, छोटी लकड़ी की स्टिक लेते थे, वुडन स्टिक, पाइन वुड की स्टिक लेते थे, ये पाइन वुड की स्टिक, और इस स्टिक के ऊपर सल्फर लगा देते ब्लैक कलर में, पाउडर सल्फर। इसको जब किसी सरफेस से रब करते थे तो इट बिगिंस टू इग्नाइट, जलना शुरू हो जाता था। जो हमारी मॉडर्न मैच स्टिक्स हैं, इनका इन्वेंशन लगभग 200 ईयर्स एगो हुआ है। ये कैसे बनाते हैं? इसके लिए जो मैच स्टिक होता है, मैच स्टिक के हेड के ऊपर, आपने देखा होगा ये मैच स्टिक है, इसके हेड के ऊपर एक ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस लगा हुआ होता है। ये सब्सटेंस क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है? इसमें हमारा होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, एंड व्हाइट फॉस्फोरस, along with starch and glue। तो इतनी सारी सब्सटेंस मिला के हम इस मैच स्टिक के हेड के ऊपर लगा देते, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, व्हाइट फॉस्फोरस एंड विथ सम स्टार्च एंड ग्लू, इसके ऊपर लगा देते हैं। जब इस हेड को हम किसी खुरदरे रफ सरफेस से रब करते थे तो ड्यू टू फ्रिक्शन इट बिगिंस टू इग्नाइट, जलना शुरू हो जाता था। लेकिन अभी जब लोगों को पता चला कि व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है इट इज वेरी डेंजरस फॉर द वर्कर्स, जो वर्कर्स मैच इंडस्ट्री में काम करते थे, एंड फॉर द यूजर्स जो इस मैच को यूज करते थे, व्हाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी वेरी डेंजरस। उनके लिए व्हाइट फॉस्फोरस बहुत डेंजरस साबित हुआ, वर्कर्स के लिए भी और यूजर्स के लिए भी। फिर क्या किया उन्होंने, व्हाइट फॉस्फोरस को उन्होंने वहां से हटा दिया, व्हाइट को हटा दिया, और उन्होंने सिर्फ क्या लिया, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, स्टार्च एंड ग्लू, इसका मिक्सचर लगाया। और जो रबिंग सरफेस जिसके ऊपर हम मैच स्टिक को रब करते हैं, आपने देखा होगा माचिस के लिए रबिंग सरफेस होता है ऐसे करके, जिसके ऊपर हम मैच स्टिक को रब करते हैं, वहां पर क्या लगाया उन्होंने, वहां पर लगाया उन्होंने पाउडर्ड ग्लास एंड रेड फॉस्फोरस, इसका मिक्सचर उन्हें यहां पर लगा दिया, जो कि रेड फॉस्फोरस थोड़ा सा कम डेंजरस होता है, इसको यहां पर लगाया। जब इस हेड को हमने इससे रब किया तो ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, रेड फॉस्फोरस फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, आपको मालूम है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस हुई एंड रेड फॉस्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाइट फॉस्फोरस, कन्वर्ट हुआ। इसने क्या किया, कन्वर्ट होने के बाद इसने पोटेशियम क्लोरेट को हीट कर दिया, एंड पोटेशियम क्लोरेट की हीट की वजह से जो हमारा ये एंटीमनी ट्राइसल्फाइड इट बिगिंस टू इग्नाइट। ठीक, क्या हुआ, रेड फॉस्फोरस कन्वर्टेड टू व्हाइट फॉस्फोरस हीटेड द पोटेशियम क्लोरेट एंड ड्यू टू इट्स हीट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड गेट्स इग्नाइट। ये क्या हो गया, हमारा जलना शुरू हो गया और मैच स्टिक में हमारी फ्लेम प्रोड्यूस हो गई। तो ये हमारी थी हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक, माचिस की कहानी की बुक में दिया हुआ है ये। तो फ्रेंड्स, इतना मैंने आपको बता दिया कि व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन क्या होता है, बर्निंग क्या होता है, फायर को हम कैसे एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, कंबस्टिव मटेरियल कौन कौन से होते हैं, नॉन कंबस्टिव मटेरियल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक्स। अगर आपको इन टॉपिक्स समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी चैप्टर का जो आगे का पार्ट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे पूरा देखिएगा एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय फ्रेंड्स।